मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। इसमें आप देखें सोलेनोइड को बनाते कैसे हैं, तो आप ये देखो, एक हमारे पास कोई सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये सिलेंडर मान लो यार, ठीक है, और ये हमारे पास एक वायर है। इस वायर को हमने सिलेंडर के ऊपर लपेटा, ठीक है ना, ये सिलेंडर है, इसके ऊपर हम वायर को लपेट रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, इस तरह से देखो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपको पास पास लपेटना है, मैं थोड़ा दूर दूर बना दिया। अब आप यहां से देखेंगे इसके दो एंड निकलेंगे, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में आपको एक बैटरी कनेक्ट कर देनी है, ठीक है, जिससे इसमें करंट फ्लो हो सके। अब आप इसको भी देखो, इसको भी हम लोग दो तरह से लपेट सकते हैं। एक आपको जो वायर दिखाई दे रहा है, ये वायर पहले ऊपर गया फिर पीछे से लौट के आ रहा है, ये वायर पहले ऊपर से गया फिर लौट के आ रहा है, ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या होगा, देखो, ये सिलेंडर है और ये वायर पहले पीछे से आया फिर ये ऊपर से आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, इस वाले में और इस वाले में, ठीक है। ये कौन सा वाला केस है, ये वाला, वायर ऊपर से गया फिर इस तरह से आया, ठीक है ना। दूसरा केस, वायर पीछे से जाता, देखो आपको ये यहां से गया ऊपर से जाता हुआ दिखाई दे रहा, फिर जो अंदर यहाँ पीछे चला गया वो पोर्शन आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन आपको सामने से दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो यहां से करंट कैसे आ रही, करंट की डायरेक्शन, करंट ऊपर से जा रही फिर यहां से निकल के, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी, ये ठीक है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये होगी, और इस वाले में करंट पहले पीछे से जाके फिर सामने से बाहर आएगी, इसमें करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। देखो, अगर ये वाला केस है, फर्स्ट वाला केस, तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस कैसे निकलेंगी इसको आप देखो, ठीक है ना। इसमें आप अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड की फिंगर और थंब एक दूसरे के 90 डिग्री रखो, ठीक है ना। फिर से देखो, राइट हैंड की फिंगर्स और थंब एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो, फिंगर्स से इस सिलेंडर को पकड़ो, ठीक है, अगर वायर ऊपर से गया तो ऊपर से पकड़ो, और अगर वायर पीछे से जा रहा है तो इस तरह से पकड़ो, ठीक है ना। ये दो तरीके हो गए इसको पकड़ने के, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस वाले केस में कैसे पकड़ोगे, राइट हैंड की फिंगर्स और थंब एक दूसरे के 90 डिग्री, इसको आप इस तरह से पकड़ लो, ठीक है। तो अंगूठे की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी, तो जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी, ठीक है ना। तो यहां पर मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से निकलेंगी, मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से निकल के ये इस तरह से आएंगी, ठीक है, यहां से निकल के मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से निकल के ऐसे आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस आएंगी, ये इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस आएंगी, ये इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस आएंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां से जाएंगी लाइनें और इस तरह से आएंगी, ठीक है। जहां से लाइन निकलती है ये कहलाता है नॉर्थ पोल, और जहां वापस आती है वो कहलाता है साउथ पोल, ठीक है। तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इसके आसपास के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना कि नहीं? इसमें देखो, इसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। इसमें इसमें कैसे पकड़ेंगे आप लोग, इस तरह से, ठीक है। यहां से पीछे से इसमें गई है ये फिंगर्स, यहां से वायर पहले पीछे गया फिर सामने से लौट के आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइनें कैसे निकलेंगी, यहां से, ठीक है। निकालते हैं मैग्नेटिक लाइन, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक लाइन्स आ रही, ये लौट के आएंगी, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक लाइन्स आ रही, ये लौट के आएंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक लाइन्स जाएंगी,
इस तरह से मैग्नेटिक लाइन्स आएंगी और यहाँ से लौट के पूरा घूम के इस तरह से आएंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये देखो, तो इसका नॉर्थ पोल ये वाला होगा और साउथ पोल होगा ये वाला। ठीक है, एक बात और, सोलेनॉइड जितनी बड़ी होगी मैग्नेटिक लाइन्स को उतनी दूर से घूम के आना पड़ेगा। ठीक है, अगर छोटी सोलेनॉइड है तो लाइनें जल्दी से घूम के आ जाएंगी, बड़ी सोलेनॉइड है, ठीक है ना, इन लाइनों को यहाँ से घूम के फिर लौट के इस तरह से आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? देखो, हम ऐसा कह सकते हैं, देखो ये सोलेनॉइड है, अभी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? यूनिफॉर्म। देखो ये मैग्नेटिक लाइंस कैसी रहेंगी? यूनिफॉर्म। ठीक है, और आउटसाइड भी कैसा रहेगा? ये लाइन इस तरह से घूम के आ रही, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा? ये भी रहेगा यूनिफॉर्म। ठीक है ना, यहां पर भी रहेगा यूनिफॉर्म। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बना दिया और आउटसाइड बना दिया। लेकिन अगर हम आपसे बोले मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा? जस्ट बाहर मतलब यहां पर या यहां पर। ठीक है ना, इसका मतलब है यहां पर। ठीक है, तो आप ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड विल बी जीरो। ठीक है, सोलेनॉइड के जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट बाहर, सॉरी, सोलेनॉइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि आप ये देखो, ये लाइन है तो यहां से जाना है, यहां से कम आएंगे, तुरंत जस्ट यहां से वापस नहीं आ पाएंगी, थोड़ा घूम के वापस आएंगी, थोड़ा दूर से वापस आएंगी। तो जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इनसाइड सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, और सोलेनॉइड को हम कैसा मान रहे हैं? ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड, बहुत बड़ी सोलेनॉइड है। ठीक है ना, इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड है, इसके कारण हम लोग फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं, सोलेनॉइड के अंदर एक सेक्शन कंसीडर करते हैं इस तरह से। देखो, एक हमने सेक्शन कंसीडर किया इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, सेक्शन है ए बी सी डी, ये वाला पॉइंट हो गया ए बी सी और डी। कंसीडर ए सेक्शन ए बी सी डी इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, ये सेक्शन हमने कंसीडर किया ए बी सी डी। ठीक है, ये हमने एक सेक्शन कंसीडर कर लिया। यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही? ठीक है, अब हमने क्या किया, जो ए बी है इसकी लेंथ है एल, सॉरी, ए बी की लेंथ है एक्स और बी सी की लेंथ है वाई। क्लियर है बेटा? ए बी और सी डी की लेंथ है एक्स, बी सी की लेंथ है वाई। वी नो दैट बाई एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, line integration of magnetic field around a closed path is mu naught times of current enclosed by closed path। ठीक है ना, तो B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है ना, क्लोज्ड पाथ के अंदर जो करंट है उसको हम थोड़ी देर के लिए नाम दे रहे हैं आई नॉट। ठीक है ना, आई नॉट कौन सी करंट है? ए बी सी डी क्लोज्ड पाथ के अंदर जो करंट है वो है आई नॉट। ठीक है ना, फार्मूले में वैसे हमने आई लिखा था, लेकिन यहां पर हम थोड़ी देर के लिए आई नॉट लिखे ले रहे हैं, क्योंकि आई हमें दूसरा लेना है अभी। ठीक है बेटा, ये बताओ इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये लिखा हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, इस क्लोज्ड पाथ के लिए हमें अप्लाई करना है। ठीक है, चलो अब आप ये देखो, बी डॉट डी एल कौन कौन से पाथ के लिए? ए से लेके बी, बी से सी से डी और डी से लेके ई। तो आप सबसे पहले इसको अप्लाई करो ए से लेके बी तक।
ए से लेके बी तक, ठीक है ना। बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा वन किसका एंगल होगा, बी और डी एल के बीच का एंगल, प्लस अब रास्ता कहां से कहां तक है, बी से लेके सी तक, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर दो बी से लेके सी तक, बी डी एल कॉस थीटा टू, ठीक है। बात समझ में आती आ रही, बी डी एल कॉस थीटा टू प्लस अब कहां से कहां तक होगा, सी से लेके डी तक, इंटीग्रेशन सी से लेके डी, बी डी एल कॉस थीटा थ्री प्लस इंटीग्रेशन डी से लेके ए, ठीक है। देखो क्लोज्ड पाथ क्या होगा, ए से लेके बी, फिर बी से लेके सी, फिर सी से लेके डी और फिर डी से लेके ए, ठीक है ना। ऐसे ही क्या लगेगा ना क्लोज्ड पाथ, ये बताओ। तो यही तो हमने लिखा है, ए से लेके बी तक, फिर बी से लेके सी, फिर सी से लेके डी और फिर डी से लेके ए, ठीक है ना। इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई नॉट, ठीक है। बात समझ में आ रही बेटा इतनी कि नहीं आ रही, देख लो क्लियर है तो चलो। अब आप इसकी बात देखो, बी डॉट डी एल कॉस थीटा वन की वैल्यू क्या होगी, ए से लेके बी जा रहे हैं, ठीक है ना, ए से लेके बी तक जा रहे हैं, ठीक है। ए से बी और मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, तो आप कह सकते हो कॉस 180 डिग्री या कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना। अगर हम बी से ये आ रहे होते तो 0 होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख लें, ये पहला वाला हो गया, अभी हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, थीटा वन इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा टू की वैल्यू क्या होगी, थीटा टू की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक लाइन से ऐसे जा रही और आप इसके परपेंडिकुलर जा रहे हैं, थीटा टू की वैल्यू क्या होगी ये बताओ, 90 डिग्री। थीटा थ्री की वैल्यू क्या होगी, थीटा थ्री फिर से वही 0 या 180 डिग्री, तो यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। थीटा थ्री इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा फोर की वैल्यू क्या होगी, थीटा फोर 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो 90 वाले तो हम सीधे सीधे अलग कर सकते हैं, cos 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है ना। तो 90 वाले 0 हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन एक बात और है यहाँ पे, सी से लेके डी तक आप देखो ये कैसा है, किस तरह की लाइन है, जस्ट आउटसाइड है ना, ये देखो सी से लेके डी तक जो सेक्शन हमने लिया है ये कैसा है, जस्ट आउटसाइड ऑफ सोलेनोइड, और सोलेनोइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस केस में सी से लेके डी तक, इस केस में हो जाएगी बी की वैल्यू 0, ठीक है। ये बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही, देखो अभी यार बताए थे जस्ट आउटसाइड, सी से लेके डी तक ये है ना, जस्ट आउटसाइड वाले है ना सेक्शन, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इसे इतने एरिया में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, उसके बाहर फिर से मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन जस्ट बाहर बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो ठीक है। तो अब आप ये देखो, तो हम इसको फिर से इसमें वैल्यू पुट करते हैं, बी को हम बाहर ले गए, ठीक है। डीएल का इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो अभी हम क्या कहते हैं, एक्चुअली हमने यहाँ पे छोटा सा सेक्शन ले लिया होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया डीएल, ऐसा आप कह सकते हो, और इंटीग्रेशन करोगे ए से लेके बी तक, डीएल का इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ए से लेके बी तक की लेंथ, ए से लेके बी तक की लेंथ क्या ली हमने एक्स, ये देखो क्लियर है, इतना करें, ठीक है। कॉस 0 या 180 डिग्री केवल डायरेक्शन को शो करता है, अभी हम 0 ही ले ले रहे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो बी की वैल्यू हो गई, डीएल की वैल्यू हो गई, कॉस थीटा वन की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, ये बताओ। प्लस सेकंड वाले का क्या होगा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इस वाले सेक्शन का मैं बी से लेके सी तक का मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 0, ठीक है। ये वाली वैल्यू होगी 0, ये वाली वैल्यू क्या होगी, इसमें बी की वैल्यू 0 है तो ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, प्लस
इसमें फिर से 90 आ गया, cos 90 की वैल्यू फिर से 0 होगी, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई नॉट। बताओ अब ये क्लियर हो गया इतना कि नहीं, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बिल्कुल क्लियर इतना कि नहीं, देख लो सब लोग, ठीक है। अब आप एक बात देखो, अब हमें फाइंड करनी है आई नॉट की वैल्यू, ठीक है। तो आप इसमें ये देखो, लेट करंट पर यूनिट टर्न या करंट पर टर्न इक्वल टू आई, ठीक है। इसके जितने भी टर्न है सारे टर्न में करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। यहां पे हम मान के चल रहे हैं कि एक टर्न में करंट है आई, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इक्वल टू स्मॉल एन। बात समझना, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रही है, मान लो 1 सेंटीमीटर ये है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे 2 टर्न, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में हमने मान लिया n टर्न है, ठीक है। और करंट पर टर्न है आई, मतलब आई करंट यहां से जा रही, आई यहां से जा रही, आई यहां से जा रही, आई यहां से जा रही, ये मतलब है इसका, ठीक है। यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही, करंट पर टर्न ले लिया हमने आई और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है एन, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ की कॉइल होगी तो आप कहोगे सर इसमें तो इनफाइनाइट टर्न है, तो हमने क्या कर दिया, हमने यूनिट लेंथ में ले लिए कितने टर्न है, ठीक है। तो यूनिट लेंथ में हो गए एन टर्न। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब हमें कौन सी करंट फाइंड करनी है, ए से लेके बी तक में कितनी करंट है, ठीक है ना। बात समझ, देखो बाकी सब तो जीरो हो गया, केवल ए से लेके बी तक की हमें करंट फाइंड करनी है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक कितनी करंट है, तो आप ये देखो ए से लेके बी तक कितने टर्न होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न बिटवीन, हाँ ए टू बी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न, देखो 1 सेंटीमीटर में एन टर्न, तो x सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे एन एक्स, इक्वल टू हो गया एन एक्स, ठीक है। और एक टर्न में बहने वाली करंट है आई, ठीक है। बात समझना, एक टर्न में करंट फ्लो हो रही आई, 2 टर्न में 2 आई, 3 टर्न में 3 आई, 5 टर्न में 5 आई, और आपके पास कितने टर्न है एन एक्स, तो कितनी करंट हो जाएगी, आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी एन एक्स आई। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आई नॉट की वैल्यू हो गई एन एक्स आई। ये वैल्यू आप कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ आई नॉट इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट बी इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट, आई नॉट की वैल्यू होगी एन एक्स आई, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ, ठीक है। ये बस ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनोइड, ठीक है। कैसी सोलेनोइड है, इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड है, ठीक है। चलो अब एक बात समझना, अगर सोलेनोइड की लेंथ कैपिटल एल होगी और टोटल नंबर ऑफ टर्न है एन, कैपिटल एन, तो आप ये बताओ कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू क्या कहलाएगा, स्मॉल एन इंटू एल होगा ना। तो एन की वैल्यू क्या कहलाएगी, एन इक्वल टू कैपिटल एन ओवर एल, ठीक है। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो बी की जगह, तो बी का फार्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन ओवर एल इंटू आई, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ रही, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड।